Good evening, all. Today I have made this video on how to fill OMR seat. Okay, I have seen a lot of students during my invigilation time that most of the students are facing a lot of problems in filling the OMR seat. That is too simple if you are filling it with great concentration and patience. Okay. So I have highlight some points, some key points to how to feel or ignore any mistake you are making during the OMR set. Okay. So first point है, तुमको जो भी पेन तुम यूज़ करोगे दैट मस्ट बी ब्लू और ब्लैक डॉट पेन. सेकेंड पॉइंट इज कोई भी जो भी पेन यूज़ करोगे वो ब्लू या ब्लैक होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए. ओके. देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि कॉपी एग्जैक्ट इन्फो इन क्वेश्चन पेपर. देखो तुम्हारे एडमिट कार्ड में, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो भी इन्फो लिखा हुआ है तुमको वही इन्फो एग्जैक्ट कॉपी करना है तुम्हारे OMR सीट में. चाहे तुम्हारे एडमिट कार्ड में कुछ तुम्हारा नाम है किरण, पर तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है किराना, KIRANA, तो तुमको किराना ही लिखना है तुम्हारे OMR सीट में. ठीक है. उसके बाद है थर्ड पॉइंट है कि जो भी लिखोगे सब कुछ रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए. मतलब जैसे हम लिखते हैं ना कि फर्स्ट लेटर है कैपिटल होता है, उसके बाद के सारे स्मॉल होते हैं, तो रनिंग हैंड राइटिंग में ही सारे चीज़ फिलअप करना है. एक्सेप्ट जो तुम्हारे OMR सीट के यहाँ पे बीच में दिया हुआ है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर्स, पूरे बीच में जो दिया हुआ है, तो तुम्हारा नाम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. वो जो क्या बोलते हैं सर्कल्स को डॉट करने के बाद तुम वो फिलअप करोगे, ऊपर लिखोगे किरण अग्रवाल, जो भी वो सिर्फ कैपिटल में होना चाहिए. बाकी सब कुछ तुम रनिंग हैंड राइटिंग में आराम से लिख सकते हो. अगर तुमने कहीं पे कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया तो देन इट्स ओके, बट सारा रनिंग हैंड राइटिंग में होगा. सिर्फ बीच वाला जो पार्ट होगा वो तुम्हारा कैपिटल लेटर में होगा, वो तुम्हारा नाम. ओके. उसके बाद है हमेशा जब तुम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो जो डॉट वाला, वो जो ये जो एनसर्कल वाला जो तुमको सर्कल को डार्कन करना है, उसके बाद ऊपर लिखना है जो भी इन्फो. जब भी सर्कल को डार्कन करने वाला कोई भी पार्ट आए तो पहले पेंसिल यूज़ करो, उसके बाद पेन यूज़ करो. क्योंकि मैंने अपने इन्विजिलेशन के टाइम पे यही प्रॉब्लम देखा है बच्चों में कि जल्दी जल्दी में शॉर्ट ट्रिक, तो तुम आजकल के बच्चों का एक है, तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि बस डायरेक्ट पेन यूज़ कर लेते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है. तो पहले पेंसिल यूज़ करो, देन उसके ऊपर तुम पेन यूज़ करो, तो स्विफ्टली काम होगा क्योंकि तुमको टाइम मिलेगा वो चीज़ करने के लिए. ठीक है. उसके बाद आते हैं, और टाइम नहीं भी मिलेगा तो बाद में जब इन्विजिलेटर तुम्हारे पास आएगा चेकिंग करने के लिए, वो तुमको टाइम देगा, पेशेंटली तुम्हारा सब प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे. तो डोंट बी इन हरी. ओके. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि राइट फुल स्पेलिंग्स नॉट एब्रीविएशंस. जैसे कि तुमने लिखा है कि जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है वहाँ पे तुम SST लिख के आ गए. नो, तुम्हारे एडमिट कार्ड में सोशल साइंस लिखा हुआ है तो तुमको वही लिखना है जो एडमिट कार्ड में है, तुम्हारे OMR सीट में भी वही होना चाहिए. उसके बाद 6 पॉइंट में आता है. ठीक है. इतनी चीज़ है. तो अब हम जाते हैं कि OMR सीट के ऊपर तुमको क्या क्या करना है. फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट की जगह में सोशल साइंस लिखोगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही करना है. तो सब्जेक्ट की जगह में सोशल साइंस लिखना है. सब्जेक्ट कोड तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का है, तो मेरा है 087, तो वो लिखोगे. डे एंड डेट में तुमको जैसे मैंने लिखा है, जैसे तुम्हारे एडमिट कार्ड में सेम कॉपी करना है. डे में ट्यूसडे लिखोगे, कॉमा दोगे या फिर एंड का सिंबल दोगे, और उसके बाद 25/02/2025 पूरा लिखोगे, खाली 25 नहीं लिखोगे. उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम आंसरिंग, कौन से भाषा में तुम अपना आंसर दे रहे हो, इंग्लिश में तो राइट इंग्लिश. उसके बाद आता है कि क्वेश्चन पेपर का और राइट कोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. ये जो क्वेश्चन पेपर का कोड है ये तुम्हारे, देखो मैं एक डिस्प्ले कर रही हूँ स्क्रीन में, ये हर क्वेश्चन पेपर के राइट अपर राइट साइड कॉर्नर में दिया रहता है. तो ये मैं तुमको डिस्प्ले करी 2024 का आंसर क्वेश्चन पेपर. तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ था 3213, तो मैंने वही डाल दिया. और उसमें सेट दिया हुआ था ऊपर ही 3 दिया हुआ था, 1 2 3 4 क्या सेट है, तो सेट 3 था, तो मैंने सेट 3 को डार्कन कर दिया. उसके बाद सप्लीमेंट्री यूज़ हो रहा है क्या, ये तुम लास्ट में भी लिखोगे. वैसे तो सप्लीमेंट्री कभी भी नहीं देते हैं, ना ही मिलता है, पता नहीं ये चीज़, तो ये एक बार छोड़ देना. नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री लास्ट में लिखना होता है कि तुमने सप्लीमेंट्री आंसर सीट और लिया है कि नहीं.
उसके बाद अब तुम डिजेबल हो क्या, नहीं हो, नो, बस वो बाकी सब छोड़ दो और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट में हमेशा मैंने बताया कि ये जो किरण अग्रवाल लिखा हुआ है, देखो इसमें ही बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। देखो क्या करना है तुमको, हाँ इसमें क्या करना है, जैसे मेरा नाम है किरण, तो मैंने पेंसिल से पहले सारे सर्कल्स को डार्कन कर दिया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में ढूंढा कि के कहाँ है, के को डार्कन किया, आई को डार्कन किया, ऐसे कर करके ऊपर किरण लिख दिया मैंने। अब किरण मेरा मिडिल, तुम्हारा कुछ मिडिल नेम है, जैसे बहुत बच्चों का कुमार होता है, क्या होता है, तो मेरा मिडिल नेम है बाला, तो मैंने किरण और बाला के बीच में एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी में छोड़ूंगी। हमेशा ये रूल याद रखना, क्योंकि किसी किसी का फर्स्ट नेम होता है, फिर सरनेम होता है, फिर किसी किसी का मिडिल नेम भी होता है। तो हर एक मतलब फर्स्ट नेम के बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, मिडिल नेम लिख दिया, मिडिल नेम के बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर लास्ट नेम लिख दिया। अगर सपोज किरण, बाला, साहू की, अग्रवाल की, जो भी और भी बहुत सारा मेरा स्पेलिंग्स हो रहा है, सपोज किरण बाला एक बॉक्स छोड़, किरण एक बॉक्स छोड़ा, बाला एक बॉक्स छोड़ा, फिर साहू लिखा, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर अग्रवाल में लिखने गई, क्योंकि मेरा 4 वर्ड्स का मेरा नेम हो रहा है, तो अग्रवाल के लिए तो और बॉक्स बचेगा नहीं, तो छोड़ दो। अगर AGAR हो रहा है उसके बाद और बॉक्स नहीं बच रहा है तो मैं छोड़ दूंगी, यहाँ पे उतना ही लिखूंगी, याद रहा। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कि रोल नंबर लिखा है। देखो ये रोल नंबर में भी पहले सर्कल्स को डार्कन करना विद द यूज ऑफ पेंसिल पेपर, देन फिल द बॉक्स। ओके, ये तुम्हारा एडमिट कार्ड में लिखा होगा। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 087 है, क्योंकि 0 फर्स्ट कॉलम में नहीं दिया हुआ तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ 87 लिखा है। सेंटर नंबर दिया होगा स्कूल का, वो तुमको लिखना एडमिट कार्ड में ही होगा। सब्जेक्ट नेम, यू नो सोशल साइंस, टू राइट सोशल साइंस इन रनिंग हैंड राइटिंग। ओके, स्कूल का नंबर भी दिया होगा इन एडमिट कार्ड, अपर साइड में दिया होगा तो वो भी लिखना है। उसके बाद आता है ये एक और चीज़, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रोल नंबर इन वर्ड्स। सपोज योर रोल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम लैक, अगर तुम्हारा रोल नंबर करोड़ से स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हारे OMR शीट में करोड़ ही दिया होगा, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे फिलअप किया 1,62,40,000। इसके लिए आगे से प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि तुम बहुत सारे बच्चे उनको पता ही नहीं कि करोड़ क्या होता है, लैक क्या होता है, तो वही मिस्टेक कर जाते हैं। तो अपने रोल नंबर को तुम अब आज रात को ही ये डिसाइड मतलब सोच के जाना कि वो करोड़ है कि लैक है कि क्या है, ठीक है, वरना वहाँ पे तुम डम साउंड करोगे। फादर नेम पूरा जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ वही लिखना है। तुम्हारा सिग्नेचर, ये एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने अपने एडमिट कार्ड में LOC फॉर्म फिलअप के टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने के ऐसे घुमा के एस्ट्रिक वाला A कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, किरण अग्रवाल पूरा नाम लिख रही हूँ, तो कभी भी इन्विजिलेटर तुम्हारा ये OMR शीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसा तुमने एडमिट कार्ड में अपना सिग्नेचर दे रखा है वही यहाँ पे साइन करना है, दैट्स इट। ओके, अब उसके बाद आता है अंदर का पार्ट। देखो ये जो अंदर का है, यहाँ पे फर्स्ट तुमको ये पूरे आंसर शीट को फुल्ली यूज़ करना है, तभी एग्जामिनर खुश होगा तुम्हारा आंसर शीट देख के। MCQ को हमेशा ऊपर लिखो सेक्शन A, ठीक है। उसके बाद सेक्शन A लिखने के बाद MCQ जब भी लिखोगे 1 अंदर में, यहाँ पे 1 लिखा, मार्जिन से अंदर 1 लिखा, फिर यहाँ पे तुमने और जो भी ABCD जो भी ऑप्शन है उसको A लिखा, स्टेटमेंट पूरा लिखोगे, A का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे A का आंसर टेम्पल, तो A ऑप्शन दिया, टेम्पल लिखा, वैसे करना है। और देखो यहाँ पे राइट साइड मार्जिन में ये दिया हुआ है रफ वर्क के लिए। अभी रफ वर्क तुमको बहुत छोटा लग रहा होगा, बहुत ही थिन है ये लाइन, तो और एक लाइन इसके साइड में तुम अपने से ड्रॉ करके इसको यूज़ कर सकते हो रफ वर्क के लिए। जब भी तुम सपोज यहाँ पे कोई रफ वर्क करो, कोई मैथ का सम करे, तो उसका रफ वर्क यहीं पे कर लो, ताकि तुम पीछे करोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यहीं पे कर लो। ओके, इतना ही चीज़ है। और लास्ट में जब भी हम पूरा हमारा आंसर शीट में सब आंसर लिखना ख़त्म हो जाए तो 1-2 लाइन ऐसे हमेशा ड्रॉ करना लास्ट आंसर के बाद, और दी एंड या एस्ट्रिक मार्क कुछ भी दे देना, ताकि एग्जामिनर कंफर्म हो जाए कि इसके बाद और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, बस ये एक मेन चीज़ याद रखना कि कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है, भूल गए हो, कुछ भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो कुछ भी डाउट है, वेट, इन्विजिलेटर विल कम टू यू, ही और सी विल गाइड यू प्रॉपरली विथ पेशेंसली, ठीक है। सो कुछ भी कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।